नमस्कार दोस्तों, डाउट सेशन का ये 16 नंबर क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। हालांकि ऑप्शन तो है नहीं कि वैल्यू पुट वगैरह के कुछ सोचे भी, तो बेसिक ही तरीका बचता है। देखो ये 4 sin स्क्वायर थीटा, मैं कुछ चीज़ें यहाँ से लिख देता हूँ, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यह क्या होता है 1 होता है। तब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि sin स्क्वायर को मैं उधर भेजूँगा तो कह सकता हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अगेन अगर मैं कोस स्क्वायर को उधर भेजूँ तो मैं कह सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये रिजल्ट आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से मैं साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कि 4 कॉमन निकाल कर 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3 कोस थीटा। ठीक है भाई। अब देखो 4 से 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस का 3 कोस थीटा। 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना आपका 1। तो हम यहाँ से कर सकते हैं भाई, मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि माइनस का 4 कोस स्क्वायर थीटा, यह कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3 कोस थीटा प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। अगर मैं यहाँ से माइनस का कॉमन लेता हूँ तो मैं इस चीज़ों को लिख सकता हूँ कि 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कोस थीटा माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है आपको। मान लेते हैं कि भाई कोस थीटा की वैल्यू ए मान लेते हैं, कोस थीटा इक्वल्स टू ए मान लेते हैं। ठीक है। हम यहाँ से जो वैल्यू आपको लिखी गई है 4a स्क्वायर प्लस का 3a माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर सकते हैं। 4a स्क्वायर प्लस 4a माइनस का a माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 4a मैं कॉमन लूँगा तो हो जाएगा a प्लस कौन, यहाँ से -1 का मैं कॉमन लूँगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस का 1। यानी कि दो वैल्यू हमें यहाँ से पॉसिबल दिखाई दे रही है। एक तो है 4a माइनस का 1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू जो हमें देख रही है कि a प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 1 अपन में 4, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1। -1 पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना वो 0 से बड़ा और 90 से 90 के बीच में हमें वैल्यू थीटा की वैल्यू दे रखी है, और -1 पॉसिबल नहीं है। हमने ए मान के रखा था किसको भाई, कोस थीटा को ए मान के रखा था, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4। आप यहाँ से पाइथागोरस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो भाई कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, और ये किसके बराबर है भाई 1/4 के बराबर है। यानी कि बेस अगर 1 है तो हाइपोटेनस 4 हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16 माइनस 1 15। अब इस वैल्यू में पुट कर दो आप यहाँ से। जब हम इस वैल्यू में पुट करेंगे यहाँ से तो हम कर सकते हैं कि 2 × 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है √15 और बेस कितना है 1 है, तो बटे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। 4 sin थीटा कितना है वैल्यू, sin थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका 15 और बटे में हाइपोटेनस कितना है आपका 4। माइनस का सेक क्या होता है बेस अपन में हाइपोटेनस, बेस कितना है 1 है, हाइपोटेनस कितना है 4 है। 4 से 4 कट गया, 2 √15 प्लस 15 कितना हो गया √15 कितना हो गया 3 √15 माइनस का 4। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई। देख लेना आप कि 3 √15 माइनस का 4। यहाँ पर जो वैल्यू है देखो, इस तरीके क्वेश्चन को करने का तरीका यही है। आप इनमें से कुछ स्टेप्स जो है अपने हिसाब से गायब कर सकते हो। तो स्टेप्स तभी आप गायब कर सकते हो भाई जब आपको इस चीज़ों पर कमांड हो। ठीक है। अगर कमांड नहीं है तो आप स्टेप्स को गायब नहीं कर सकते हो। तो इन क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस करोगे। हालांकि इस तरह क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं एसएससी के प्रीवियस एग्जाम में, तो आप इस तरह क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी आप यहाँ से स्टेप गायब कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ से वैल्यू आप पुट नहीं कर सकते हो भाई। ठीक है। तो आप भी अपने जो भी भाई लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं आप अपने डाउट पूछ सकते हैं हमें एग्जामपिक्स चैट पर, और मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं कैसे, सब्सक्राइब करके चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके। अगर आपको लगा होगा कि मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन जो भी दी गई है वो आपके हेल्पफुल हो रहा है, अगर इस चैनल से थोड़ा सा भी आपको लाभ प्राप्त हो रहा है तो आप हमें सपोर्ट दिखा सकते हो, वह कैसे सब्सक्राइब करके। ठीक है भाई। और बाकी ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप यहाँ से मुझे फॉलो वगैरह को भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। बाकी डाउट पूछना हो तो आप यहाँ पर भी पूछ सकते हो और यहाँ पर भी पूछ सकते हो। दोनों जगह में से किसी जगह आप डाउट पूछ सकते हो।